दे रखा है। इसमें यूएन की स्थापना होती है और 1945 में ही यूनेस्को की स्थापना हमारे पास में होती है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। तो पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। यूनेस्को का कार्य क्या होता है हमारे पास में? तो जो हम साइट्स पढ़ते हैं ना साइट, तो यूनेस्को की साइट्स, तो उसकी ये लिस्ट जारी करता है कि कितने सारी चीज़ें इसमें शामिल हो चुकी हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाता है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री क्या आती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आ जाती है। इसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है हमारे पास में वो कब स्टार्ट की गई थी, तो ये बताना है आपको। तो उज्ज्वला का मतलब क्या हो जाएगा? उजाला लाना। उजाला वाले में हमारे पास में ये याद रखिए कि इसमें क्या मिला था, हमारी जो माताएं बहनें थी ना, गरीब माताएं बहनें थी, उनको हमको क्या मिला था? उनको हमको सिलेंडर मिला था ना। तो जो माताएं थी हमारे पास में उनमें उनको मुफ्त गैस कनेक्शन मिला था। तो मुफ्त गैस एलपीजी मिला था उनको। तो कब मिला था? 1-1 मई को मिला था हमारे पास में। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी क्योंकि 1-1 मई को मिला था, इस वजह से ये कब हमारे पास में मिलता है? तो 1-1 मई को मिला था, इसलिए 1 मई 2016 को ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर 2 अक्टूबर 2014 आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये किस लिए हो जाएगा? तो रुक जाओ, ये हमारे पास में किस लिए हो जाएगा? ये हमारे पास में स्वच्छ भारत मिशन के लिए हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च कर दिया 2 अक्टूबर 2014 को। इसमें क्या हुआ? सभी यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे और शहरी क्षेत्र थे उसमें शौचालय की, है ना, शौच मुक्त भारत करना था, तो शौचालय की व्यवस्था कराने के लिए स्कीम चलाई गई थी। इसीलिए देखा होगा कि सबको शौचालय गाँव में मिल गए हैं ना, और लगभग हमारे पास में शौचालय बन भी गए हैं। तो ये योजना इसी के तहत आती है। तो चलिए नेक्स्ट हम याद करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं याद करना। उज्ज्वला योजना कब आई थी हमारे पास में? तो उज्ज्वला योजना आई थी हमारे पास में 1 मई 2016 को आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना क्या होती है? आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में इस समय बहुत ही तेजी से बनने हैं। क्या बनने हैं बच्चा? तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास में आयुष्मान भारत योजना चल रही है, जिसके तहत हमारे पास में क्या बनने हैं? आयुष्मान कार्ड बनने हैं। याद आया? आयुष्मान कार्ड बनने हैं। कहीं सुना? नाम सुना है? नाम सुना? तो वही आयुष्मान भारत योजना हो जाएगी। आयुष्मान भारत योजना मतलब इसमें क्या हो जाएगा? आयुष्मान कार्ड बनने, जिसके तहत हमारे पास में क्या होगा? 5 लाख तक के अगर आपको क्या होगा? इलाज फ्री मिलेगा। अगर आप बीमार हो जाते हैं और 5 लाख तक का आपको इलाज फ्री मिलेगा अगर आप आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो ग्रामीण से बच्चे जुड़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। और इसी में यही पूछा हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें यही पूछा हुआ है कि जो हमारे पास में आयुष्मान भारत योजना है वो किस नाम से और जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? इसको हमारे पास में जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। पीएम जय यानी कि पीएम आरोग्य योजना भी इसको कहा जाता है। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि ये योजना हमारे पास में आई कब थी? तो ये योजना कब आई थी आपको याद रखना है। ये योजना आई थी हमारे पास में 2018 में। तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया। भूलना नहीं, अभी भी हमने 2016 में क्या पढ़ा है? 2016 में पढ़ा है 1 मई को 2016 को कौन सी योजना याद हुई थी? तो वो उज्ज्वला योजना हो जाएगी, गैस सिलेंडर वाली, है ना। तो उसको भी याद रखना और उसको भी याद रखना। 2018 में आई थी आयुष्मान भारत योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएगा? नाना करके वर्ड आता है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा हमारे पास में ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित हो जाएगा। और नाटो की स्थापना कब हुई थी हमारे पास में? ये भी याद रखेंगे। तो 1949 में हमारे पास में नाटो की स्थापना हुई थी। अभी भी हमने पढ़ा है 1945 में किसकी किसकी स्थापना हुई है, जल्दी से बता देंगे। तो यूएन की एक स्थापना होती है यानी यूनाइटेड नेशन की होती है, दूसरी हमारे पास में किसकी हो जाती है? यूनेस्को की हो जाती है। देखो इसी तरीके से मैं बार बार लेक्चर में आपकी चीज़ों को रिपीट करती रहूँगी ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो आपको याद हो जाएँ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। चलिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो मैं यहाँ पे बता रही थी आपको कि नाटो जो हो जाएगा हमारे पास में, ये नाटो हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब होती है? तो हमारे पास में 1949 ईस्वी को होती है। और आपको ये भी याद रखना है कि 1945 में 2 चीज़ें आई थी बेटा। कौन कौन सी आई थी? एक यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है, दूसरा हमारे पास में यूनेस्को की स्थापना होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है और आप याद रखना। इस यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? पैर फैलाता है, पेरिस फ्रांस में हो जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास में पीएम सम्मान निधि पीएम सम्मान निधि योजना। पीएम सम्मान निधि योजना में क्या हो जाएगा के तहत 1 वर्ष में कुल कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसमें 1 वर्ष में कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। आप जानते होंगे कि इसकी 3 किस्तें आती हैं। कितने कितने करके आती है? 2,000 रुपये की किस्त आती है। जो बच्चे हमारे पास में ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे उनको पता भी होगा, उनके पापा लोगों को मिलता भी होगा, ठीक है। 2-2 हज़ार रुपये की इसमें किस्त आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है कि ये योजना कब लॉन्च की गई थी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इस योजना को हमारे
हमारे पास में कब लॉन्च किया गया था? पीएम किसान सम्मान निधि योजना को हमारे पास में 2019 में लॉन्च किया गया था, 2019 में हो जाएगा। 2019 में और कौन-सी योजना आई थी? जल मिशन आया था, जल मिशन आया था, जल मिशन आया था, जिसको हमारे पास में टारगेट था कि भई 2024 तक हर हर गाँव में, हर ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो जाएगी, एक टंकी रख जाएगी पानी की, है ना? देखा होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, उनके गाँव में एक टंकी रखी हुई है, वही है हमारे पास में जल मिशन योजना, जो कि 2019 में आई थी और इसको जो है कंप्लीट करना था कि 2024 तक ये कंप्लीट हो जाए, बट अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है कुछ स्थानों पर, तो इसको फिर आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये हो जाएगा 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना आई और दूसरा हमारे पास में जल मिशन आया था, तो ये इससे रिलेटेड हो जाएगा। और कितने रुपए हमारे पास में मिलते हैं इसमें किसानों को साल भर में? तो 6,000 रुपये मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। इसमें क्या हो जाएगा? सार्क, है ना? सार्क के बारे में बताना है कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित हो जाएगा। तो सार्क का सचिवालय कहाँ पे स्थित हो जाएगा? सार्क यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो काठमांडू नेपाल में हो जाएगा हमारे पास में सार्क का मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में एक संघ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। फिर से उसके बाद में क्या आ जाएगा? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो डिजिटल इंडिया मिशन क्या हो जाएगा हमारे पास में? शुरुआत कब हुई थी? तो देखो बेटा, 2015 की बात करते हैं अगर 2015 की, तो सबसे पहले हमारे पास में मिशन कौन-सा आया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन, है ना? बेटी बचाओ, है ना? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला मिशन हमारे पास में सबसे पहले आया था। फिर सेकंड नंबर में इसको किसने लॉन्च किया? तो ये कब मिशन आया था हमारे पास में? 22 जनवरी को ये चीज़ लॉन्च की गई थी, तो 22 जनवरी को हो जाएगा। दूसरा आया था हमारे पास में पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना हो जाएगी, मैं देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, रिलेट करना है बेटा। 2015 में कौन-कौन सी आई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो जाएगी, मुद्रा वाली योजना हो जाएगी और डिजिटल इंडिया वाली योजना हो जाएगी, डिजिटल इंडिया वाली हो जाएगी। तो इसमें यही पूछ रहा है कि डिजिटल इंडिया कब लॉन्च की गई थी हमारे पास में? 2015 में। देखा दोनों ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन सबसे पहले मोदी जी ने 2015 में क्या लॉन्च किया था हमारे पास में? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले आया, फिर उसके बाद में डिजिटल इंडिया आया। तो ज़ाहिर सी बात है 1 जुलाई को आया होगा, है ना? तो इसमें हम ये चीज़ याद रखेंगे कि बेटा ये मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये हमारे पास में 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 2015 में कौन-कौन सी योजनाएँ आई हैं हमारे पास में? एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला हो जाएगा, दूसरा पीएम मुद्रा योजना हो जाएगी और तीसरा हमारे पास में डिजिटल इंडिया मिशन हो जाएगा। और एक योजना लॉन्च की गई है कि सबको आवास मिल जाए, है ना? तो पीएम आवास योजना भी इसी साल की लॉन्च की गई है और इसको मिशन भी था कि 2024 तक सबको घर मिल जाना चाहिए, सबको घर मिल जाना चाहिए और काफ़ी लोगों को मिल भी गए हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास में आता है नेक्स्ट, हमारे पास में क्या है? विश्व बैंक, है ना? विश्व बैंक हो जाएगा यानी कि वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं। अब देखो जहाँ पे हमारे पास में बैंक की बात आती है, जहाँ पे हमारे पास में बैंक की बात आती है, जहाँ पे मुद्रा की बात आती है, तो उसका मुख्यालय कहाँ स्थित होता है? वाशिंगटन डीसी में स्थित होता है। मैंने आपको इस तरीके से याद कराने का एक तरीका बता दिया कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? वाशिंगटन डीसी। तो क्या और कुछ भी मुद्रा से रिलेटेड हो जाएगा जिसका मुख्यालय यही होता है? तो हाँ भाई, हमारे पास में एक मुद्रा होता है ना? तो जो पैसों से रिलेटेड होंगे उनका मुख्यालय कहाँ होगा? वाशिंगटन डीसी में हमारे पास में स्थित होगा। लेकिन जो हमारे पास में एशिया का विश्व बैंक है ना, एशिया का विश्व बैंक है, ये मत भूलना। एशिया का जो विश्व बैंक है हमारे पास में, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय हमारे पास में मनीला में स्थित हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग है, मनीला, है ना? मनीला में स्थित हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें हम याद रखेंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा, जो कि पैसों से रिलेटेड हो जाएगा हमारे पास में, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है हमारे पास में हमको लगता है मुद्रा, है ना, कुछ रिलेटेड होता है, अभी मैं आगे आपको बता दूंगी। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अभी भी हमने आपको बताया था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आए थे, इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था हमारे पास में? योजना है 2015 की। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही योजना लॉन्च की गई थी, फिर उसके बाद में कौन सी योजना आई थी इसमें? 2015 में हमारे पास में मुद्रा योजना आई थी, फिर उसके बाद में कौन सी आई थी? डिजिटल इंडिया योजना आई थी हमारे पास में, और फिर उसके बाद में हर घर मतलब पीएम आवास योजना आई थी। तो ये देखो हम बार बार इसीलिए रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, है ना? लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद होना चाहिए, एग्जामिनेशन में याद आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना? चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यहाँ पे बताई गई है और किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? देखो बेटा, बेटियों से रिलेटेड हो जाएगा, बेटियों से रिलेटेड हो जाएगा, इसका मतलब लड़कियों से रिलेटेड हो जाएगा। अगर ये लड़कियों से रिलेटेड है तो लड़का मतलब गर्ल्स वाला ही कोई विभाग होगा, उसी ने इसको लॉन्च किया गया होगा। तो उसी ने इसको लॉन्च किया है, तो वो कौन सा विभाग हो जाएगा हमारे पास में? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्योंकि देखो, स्वास्थ्य विभाग इसको क्यों ही लॉन्च करेगा, शिक्षा मंत्रालय इसको क्यों ही लॉन्च करेगा? तो यही मंत्रालय हो जाएगा जिसने इसको लॉन्च किया है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं।
इसमें क्या हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएगा। देखो यूनेस्को का मुख्यालय नहीं, सॉरी, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा। अब देखो अभी भी हमने पढ़ाया था 1945, 1945 आपको याद आया कि नहीं आया। 1945 में हमने पढ़ाया था यूनेस्को की स्थापना होती है, 1945 में ही हमारे पास में यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो मुख्यालय हमारे पास में यूनेस्को का हो जाएगा, तो यूनेस्को का मुख्यालय मैंने पढ़ाया था, हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। ये पैर फैलाता है, पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, है ना, फ्रांस में हो जाएगा हमारे पास में इसका मुख्यालय। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य क्या होता है, हमारे पास में जो साइट्स होती है ना, जो साइट होती है यूनेस्को की साइट आपने पढ़ी होगी, तो उसकी लिस्ट को ये तैयार करने का काम करता है, ये इसका कार्य हो जाएगा। मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो इसमें यही लिखा हुआ है, सांस्कृतिक को बढ़ावा देना। देखो गरीबों को कर्ज देने का ये काम क्यों करेगा, वो काम तो वर्ल्ड बैंक करती होगी, है ना, ये गरीबों को हमारे पास में कर्ज देने का काम क्यों ही करेगा, तो वो काम हमारे पास में वर्ल्ड बैंक का होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में बीमारियों को रोकथाम को काम क्यों करेगा, वो उस काम तो WHO वगैरह का होगा, है ना, WHO वगैरह का होगा। और इसमें हमारे पास में क्या हो जाएगा, युद्धों को रोकना, है ना, लिखा हुआ है युद्धों को रोकना। भाई युद्धों को रोकने के लिए ये क्यों हो जाएगा, नाटो वगैरह है ना, रोकने के लिए, तो शांति बनाने के लिए हमारे पास में UN है, अभी हमने पढ़ाया भी था आपको, है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, शिक्षा विज्ञान व सांस्कृतिक को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक को बढ़ावा देना, उसी की लिस्ट तैयार करती है ताकि हाँ उन चीज़ों का ध्यान रखा जा सके, तो उसी को यूनेस्को साइट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण तरुण जो श्रेणी होती है उसमें ऋण कितना दिया जाता है। अभी भी हमने बताया था कि मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई थी, फिर से याद करेंगे, या 2015 को याद करेंगे, है ना। बार बार मैं रिवीजन कराऊंगी ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए, क्लियर। भाई याद कराने की गारंटी ले रखी है, तो याद तो ऐसे नहीं होगा ना जब तक हम बार बार रिवीजन नहीं करेंगे। बिल्कुल मुझे भी याद हुआ है क्योंकि मैंने बार बार रिवीजन किया है, इस वजह से। 2015 में कौन सी योजना आई, एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई थी, 22 जनवरी को लॉन्च की गई, फिर मुद्रा योजना आई, फिर डिजिटल योजना आई हमारे पास में, और फिर सबको घर मिला, है ना, तो PM आवास योजना आई। इतना याद रखना है, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। PM आवास योजना आई, तो इसमें लिखा हुआ है तरुण, तो इसमें जो मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी ये 2 सीरीज में लॉन्च की गई, एक तो हमारे पास में तरुण हो जाएंगे, और दूसरा हमारे पास में कौन सी कैटेगरी आ जाती है, दूसरे हमारे पास में शिशु वाली कैटेगरी आ जाती है। तो शिशु वाली में तो हमारे पास में 50,000 तक का हो जाएगा, और इसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख। देखो इसमें जो तरुण जाएगी हमारे पास में, इसमें क्या किया गया है, 5 लाख से 10 लाख तक के रुपए इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने यही सीखा कि हाँ बच्चों ये वाली योजना हमारे पास में इसके अंतर्गत आती है, ओके। तो इसमें 5 लाख से 10 लाख हो जाएंगे, और शिशु वाले होते तो 50,000 से 5 लाख तक का उनका ऋण मिल जाता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएगा। तो तुमको एक बहुत अच्छी ट्रिक हम बता दे रहे हैं कि अगर आपको कहीं श्रम का बात करता है, श्रम की बात करता है, कहीं मौसम की बात करता है हमारे पास में, है ना, अपने बॉडी से रिलेटेड है, मौसम से बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, तो इन सबके मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करता है, व्यापार की बात करता है, तो इन सबके मुख्यालय हमारे पास में कहाँ पे स्थित हो जाएंगे। तो इन सबके मुख्यालय हमारे पास में हमारे जान से प्यारे जिनेवा में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, जान से प्यारे जिनेवा में हो जाएंगे। तो जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में स्वच्छ भारत मिशन, है ना। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस महापुरुष की जयंती पर की गई थी। तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है हम जानते हैं 2014 में मोदी जी आए 2014 में। क्या स्टार्ट किए थे सबसे पहले हमारे पास में नमामि गंगे योजना स्टार्ट करते हैं। तो नमामि गंगे योजना हो जाएगी, मतलब वो भी योजना इसमें लाते हैं। और फिर उसके बाद में सबका खाता खोलना स्टार्ट करते हैं, तो जनधन योजना हो जाएगी, जनधन योजना हो जाएगी। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, जनधन योजना के बाद में स्वच्छ भारत मिशन योजना को लॉन्च करते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन योजना हो जाएगी। फिर उसके बाद में मेक इन इंडिया स्टार्ट करते हैं, तो मेक इन इंडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बस इतना समझना है कि स्वच्छ भारत मिशन जो हो जाएगा वो हमारे पास में योजना हो जाएगी किस महापुरुष की जयंती पर। तो इसको लॉन्च कब किया गया था, 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 2014 को। तो 2 अक्टूबर हमारे पास में 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। तो इस दिन किसका बर्थडे होता है बेटा, इस दिन हमारे पास में होता है महात्मा गांधी जी का बर्थडे, है ना। तो महात्मा गांधी जी की जयंती पर इसको लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, G20 क्या हो जाएगा, G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो G20 की स्थापना कब हो जाएगी, G20 की स्थापना हमारे पास में जितने भी 9 है सारे इसी में आ गए। मैंने ऐसे ही याद किया, आप भी याद कर लीजिए, जितने भी 9 है इसी में आ गए। G20 की स्थापना, G20 का अपने वहाँ हुआ था 2023 में इसकी बैठक हुई थी अपने वहाँ, है ना, याद है। तो ये हो जाएगा वही G20 की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो
जो G20 का हमारे पास में बैठक है ना, G20 की जो बैठक है वो इस बार यानी कि 2026 और 2025 की बात करते हैं और 2026 की बात करते हैं। कहाँ-कहाँ पे इसकी बैठक हुई? देखो 2025 में हमारे पास में इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? साउथ अफ्रीका में हुई है, साउथ अफ्रीका में हुई है। और जो हमारे पास में 2026 है वो तब कहाँ होगी? अब अमेरिका में होगी। अब इसकी बैठक कहाँ पे होगी? अमेरिका में होगी। तो ये करंट का टॉपिक है, आप इसको भी याद रखिए, ठीक है। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी, है ना। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और 2025 की इसकी बैठक साउथ अफ्रीका में हुई थी हमारे पास में, 2026 वाली इसकी अमेरिका में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में मेक इन इंडिया। अभी अभी हमने आपको किसी खाने में मेक इन इंडिया के बारे में बताया था, वो कौन सा हो जाएगा? मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था 2014 में। बार बार रटेंगे, 2014 में कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट हुई थी हमारे पास में? नमामि गंगे योजना हो जाएगी, दूसरा जनधन योजना हो जाएगी और तीसरा हमारे पास में स्वच्छ भारत मिशन हो जाएगा, तीसरा मेक इन इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो मेक इन इंडिया हो जाएगा और इसका लोगो क्या हो जाता था हमारे पास में लोगो पूछा है, लोगो क्या हो जाएगा? शेर इसका लोगो हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। एशियाई विश्व बैंक, है ना। एशियाई विश्व बैंक का हमारे पास में स्थापना कब मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो एशियाई विश्व बैंक का अभी भी हमने बताया था मनीला में स्थित हो जाएगा, है ना, मनीला में स्थित हो जाएगा। बाकी जो पैसों वाला हो जाएगा काम, वो बैंक वाला वो कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो वो हमारे पास में कहाँ पे स्थित हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में स्थित हो जाएगा, है ना। हाँ, तो बाकी जो पैसों वाली चीज़ें हो जाएंगी, बैंक वाली चीज़ें हो जाएंगी, वो कहाँ पे स्थित हो जाएंगी? सॉरी मैंने गलत बता दिया था, वांसीगटन डीसी में हो जाएगा, तो वांसीगटन डीसी में हो जाएगा। बाकी इसका कहाँ पे मुख्यालय स्थित हो जाएगा? मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है नमामि गंगे योजना। तो बेटा मोदी जी आए थे और तुरंत ही गंगा माँ की सफाई कराना स्टार्ट कर दिए थे, तो बिल्कुल गंगा नमामि गंगे योजना हो जाएगा। लेकिन इसको मई में लॉन्च किया गया या जून में लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हमारे पास में जून 2014 में लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। इसमें आ जाइए, सारी चीज़ें हम बार बार बता ही रहे हैं, तो फिर उसको बार बार रिपीट करके टाइम नहीं वेस्ट करना, है ना। तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो पक्की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, है ना, इसमें जितना भी मैंने बताया हुआ है। इसमें लिखा है यूरोपीय संघ हमारे पास में कुल कितने सदस्य हो जाएंगे? तो यूरोपीय संघ में हमारे पास में कुल कितने सदस्य हो जाएंगे? यूरोपीय संघ में 27 सदस्य हो जाएंगे। ये यूरोपीय संघ वही है जो 2023 में हमारे पास मीटिंग हुई थी, है ना, तो उसमें ऐड हुआ था ये, है ना, किसमें भैया? G20 वाले मिशन में, है ना, G20 वाले मिशन में। तो वही चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो खाद्य और कृषि संगठन, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो हमारे पास में लिखा हुआ है स्थापना किस शहर में। हाँ, तो इसके 2 चीज़ आती हैं, हाँ सही बात है। इसमें जो हमारे पास में FAO लिखा हुआ है, इसकी 2 चीज़ें होती हैं। एक शहर में तो इसकी स्थापना हुई है और दूसरे शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो भाई रोम में खाद्य समाई हुई, तो रोम इटली में तो इसका मुख्यालय हो जाएगा। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हमारे पास में कनाडा में। कहाँ पे हुई थी? हमारे पास में कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी, तो कनाडा में इसकी स्थापना हो जाएगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा में स्थापना हो जाएगी, तो कनाडा ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है? तो हमारे पास में क्विबेक सिटी कनाडा हो जाएगा। बाकी इसमें जो रोम इटली दे रखा है, इसमें भी क्या होगा? इसका हेडक्वार्टर स्थित है। हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? रोम इटली में हो जाएगा और बाकी इसकी स्थापना क्विबेक सिटी कनाडा में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा? पीएम विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई थी? पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं तो ये 2023 की ही हमारे पास में क्या हो जाएगी? स्कीम हो चलिए यहाँ पे क्या हमारे में लिखा हुआ है पीएम विश्वकर्मा योजना हो जाएगी। जब कब लॉन्च की गई थी? 17 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था, 2023 की योजना। अब पीएम विश्वकर्मा योजना का हमारे पास में कार्य क्या होता है? कार्य ये होता है कि जो हमारे पास में छोटे कारीगर होते हैं ना, कारीगर होते हैं और या शिल्पकार होते हैं ना, जैसे घर वर बनाते हैं या छोटा कोई बढ़ाई वगैरह का काम करते हैं, तो जितने भी छोटे छोटे कार्य वाले लोग हैं ना, जो अपना मतलब उनके पास में एक पर्टिकुलर स्किल है, तो उन लोगों को और भी ज़्यादा स्किल देना और भी ज़्यादा चीज़ें सिखाना, ताकि वो कुछ अच्छा कर पाएँ अपने लाइफ में ना, आगे बढ़ पाएँ। तो उसी के लिए हमारे पास में ये योजना लॉन्च की गई है। कौन सी बेटा? पीएम विश्वकर्मा योजना। कब आई थी? 17 सितंबर को 2023 में। 17 सितंबर यानी कि ये साथ देने वाली है तुम्हारा, है ना, 2023 में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारे पास में कहाँ स्थित हो जाएगी? तो द हेग में स्थित हो जाएगा। नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित हो जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है? ये हमारे पास में जो यूनाइटेड नेशन होता है ना, इसी के 6 अंगों में से एक होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में आगे क्या हो जाएगा? आगे है स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? स्मार्ट सिटी मिशन हमारे पास में किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो स्मार्ट सिटी मतलब शहरों को हम स्मार्ट सिटी
मिशन 2015 की ये भी योजना हो जाएगी। तो स्मार्ट सिटी योजना हमारे पास में कब आई थी? 2015 में। 2015 की एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। एक तो स्मार्ट सिटी योजना भी हमने पढ़ लिया। फिर इससे बाद में क्या आया था? स्मार्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना हो जाएगी। फिर उसके बाद में हमारे पास में मुद्रा वाली योजना हो जाएगी। फिर डिजिटल इंडिया वाली योजना हो जाएगी। फिर सबको घर मिलना चाहिए तो पीएम आवास वाली योजना हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसमें 4-5 योजनाएं पढ़ी हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या लिखा है? ओपेक संगठन है ना। ओपेक संगठन क्या हो जाएगा? ओपेक जो हमारे पास में है, इस संगठन का क्या संबंध है? किससे संबंध है? तो ओपेक हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसमें लिखा हुआ है पेट्रोलियम है ना। पेट्रोलियम, पी से फॉर पेट्रोलियम यहाँ पे मतलब है। इस वजह से ओपेक संगठन किस लिए बनाया गया था? तो पेट्रोलियम के लिए इस संगठन को बनाया गया था। तो पेट्रोलियम जहाँ पे रिलेटेड होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देश हो जाएगा है ना। तो ओपेक हमारे पास में किस लिए? तो ये हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब होती है? हमारे पास में 1960 में इसकी स्थापना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा? अमृत। अमृत का मतलब हो जाएगा अमृत मिशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? अमृत मिशन का उद्देश्य हो जाएगा शहरी कायाकल्प, यानी कि शहर में जो हमारे पास में सीवर होते हैं ना, शहर में सीवर होते हैं, गंदगी होती है ना, और जो मतलब सीवर होते हैं और जो जल होता है ना, इसको मतलब सबके पास में जल पहुँचे और सीवर वगैरह की सफाई हो, इसके लिए हमारे पास में इस अमृत मिशन को भी लॉन्च किया गया था। तो शहरों के लिए इस वाले मिशन को लॉन्च किया गया है बेसिकली। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है ना। तो आप ध्यान रखेंगे। बाकी ठीक है। गंगा की सफाई वाला आप जानते हैं, नमामि गंगा योजना आई थी इसके लिए। इसमें क्या हो जाएगा? इंटरपोल योजना। ये सबकी क्या खोलेगा बेटा? पोल खोलेगा। इंटरपोल योजना सबकी पोल खोलेगा। ल्यो पोल खोल दी। तो ल्योन हमारे पास में फ्रांस में इसका मुख्यालय हो जाएगा। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। बाकी पेरिस फ्रांस में किसका हो जाएगा? यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। आपको याद ही होना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार लिख रही हूँ, ठीक है। और वांसीगठन डीसी है ना, वो आप जानते हैं कि सिर्फ पैसों से रिलेटेड होता है। जिससे भी मुख्यालय पैसों वाले हो जाएंगे, सारे के सारे वहीं पहुंच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा? स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना किससे रिलेटेड हो जाएगी? तो स्टैंड अप जो हमारे पास में इंडिया योजना हो जाएगी वो किससे रिलेटेड हो जाएगी? इसमें क्या बताया गया है स्टैंड अप योजना में? इसमें हमारे पास में जो SC ST महिलाओं को, उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। स्टैंड अप करने के लिए, मतलब उनको खड़ा करने के लिए है ना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? जो SC ST महिलाएं हैं उनको बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि सारे क्वेश्चन सही हो चुके हैं। तो चलिए आज की PDF हमारे पास में यहीं पे ख़त्म होती है और हमने इस तरीके से कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये भी आगे बढ़ पाए, और हमें सजेशन दीजिए कि मैं किस तरह का कंटेंट आप लोगों के साथ में लाऊँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। और मेरे में जो भी गलतियाँ हैं आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी तरीके से कुछ अच्छे क्वेश्चन लाएँगे और आपको पूरा याद कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं।